Hello everyone, I am Asad Kumar Tirki and you are watching Asan English channel. So friends, today we will be discussing about one of the common topics in English, that is noun. Okay. So आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, नाउन है, जिसके बारे में हम छोटे से ही पढ़ते आ रहे हैं। 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, 3rd स्टैंडर्ड से ही शुरू हो जाता है पढ़ने इसके बारे में। तो बेसिक जानकारी तो होती है, लेकिन कुछ ना कुछ डाउट्स जो हैं अभी तक बचे ही रहती हैं। ठीक है, तो उन सभी डाउट्स को हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो जो भी वीडियो नए देख रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगे तो बाद में लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो इस वीडियो में नाउन क्या है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, कैसे डिवाइड होते हैं, सभी को मैं डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा। और एक दूसरा वीडियो बनेगा, सेकेंड पार्ट बनेगा, तो उसकी नोटिफिकेशन पाने के लिए जो है पहले तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। ठीक है, तो मैं अभी बता देता हूँ कि नाउन क्या है, इसके डिविजन्स कैसे होते हैं, है ना। तो सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। नाउन को हम क्या कहते हैं, हिंदी में संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो हम हिंदी में भी डेफिनेशन यही पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं डेफिनेशन, उसका परिभाषा क्या पढ़ रहे हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से नाउन भी है। नाउन की डेफिनेशन भी हम छोटे से ही सीखते आ रहे हैं, याद करते आ रहे हैं। वो क्या है, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ओके, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। लेकिन हमको ये भी याद रखना है कि ये पार्ट ऑफ स्पीच भी है। ठीक है, ये पार्ट ऑफ स्पीच भी है, तो उसको भी हमको ध्यान में रखना है। तो हम यहां नाउन की डेफिनेशन ऐसे भी बना सकते हैं, नाउन इज अ पार्ट ऑफ अ स्पीच विच identifies the name of a person, place or thing। ठीक है, यह डेफिनेशन हम पढ़ते आ रहे हैं, हम जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, इस डेफिनेशन में क्या बोला जा रहा है, किसी पर्सन या फिर प्लेस या फिर थिंग का नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। बस नाउन मतलब क्या होता है, नाम। ठीक है, तो यहाँ पर्सन यूज किया गया है, यहाँ पर व्यक्तियों के लिए केवल यूज नहीं किया गया है, सभी लिविंग बीइंग्स के लिए यूज किया गया है। ठीक है, सभी लिविंग बीइंग्स के लिए यूज किया गया है। तो किसी भी लिविंग बीइंग्स का जो है नाम है वो क्या होता है, नाउन होता है। तो एग्जाम्पल के लिए जो है मैं आप लोगों को एक दो एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे डॉग, पेन, बुक, रामू, टॉमी, ये सब क्या है, नाउन है। ठीक है, जैसे डॉग हो गया, डॉग क्या को बोलते हैं, कुत्ता को बोलते हैं। पेन क्या है, लिखने वाला पेन होता है। बुक, रामू किसी का नाम है, टॉमी कुत्ते का नाम है। ठीक है, तो ये सब क्या है, पूरे नाउन है। लेकिन इनमें से भी जो है ये नाउन्स जो है किस किस नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो नाउन को भी हम डिवाइड करते हैं, अभी हम उसको भी सीखेंगे। तो ये कौन कौन सा नाउन के अंतर्गत आते हैं वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि नाउन को जो है 2 भागों में डिवाइड करते हैं, और वो कौन कौन सा है, एक ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो उसको 2 भागों में क्लासिफाई किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा ये ट्रेडिशनल डिवीजन। ट्रेडिशनल डिवीजन मतलब क्या होता है, परंपरागत रूप से हम वो डिविजन्स को पढ़ते आ रहे हैं, उन सभी नाउन्स को पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन मॉडर्न डिवीजन अभी जो है बच्चों को और अच्छे से समझाने के लिए जो है उसका और भी डिवीजन कर दिया है, उसको और भी अलग से क्लासिफाई करके सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला को सिखाऊंगा, बताऊंगा, उसके बाद में हम सेकेंड वाले पे जाएंगे। फर्स्ट वाला क्या है, ट्रेडिशनल डिवीजन। ट्रेडिशनल डिवीजन या फिर क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अंदर या फिर क्लासिफिकेशन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। फर्स्ट वाला कौन सा है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। ठीक है, और सेकेंड वाला कौन सा है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। और थर्ड वाला कौन सा है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन।
और फोर्थ वाला कौन सा है? मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। और लास्ट वाला जो है फिफ्थ वाला वो कौन सा है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो ये 5 डिविजन्स है हमारे पास, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन या फिर ट्रेडिशनल डिवीजन हम कह सकते हैं। तो इन पांचों को जो हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, ग्रामर में हम इन्हीं चीज को सीखते हैं। तो ये प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और कॉमन नाउन क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। और एक कलेक्टिव नाउन समूहवाचक। मटेरियल नाउन पदार्थवाचक। और उसके बाद लास्ट वाला क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या होता है? भाववाचक। भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये 5 डिविजन्स हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको हम अभी एक एक करके अलग अलग सीखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के नाम। जातिवाचक, किसी एक विशेष जाति या फिर वर्ग का नाम। ठीक है, समूहवाचक, किसी एक समूह को नाम दे दिया जाता है तो उसको हम संज्ञा कहते हैं। पदार्थ, किसी पदार्थ का नाम या फिर द्रव्य, द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, जब हम किसी वर्ड का उपयोग भाव को व्यक्त करने के लिए करते हैं तो वो वर्ड क्या होता है? संज्ञा होता है, भाववाचक संज्ञा। तो ये 5 ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशंस होते हैं। ठीक है, तभी मैं सेकेंड वाला जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन होते हैं उसको भी बता दूंगा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन को डिटेल में। उसके बाद में सेकंड वाले को जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं और अब हम देखते हैं ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं, उनका नाम याद रख लीजिएगा ताकि अगली बार आपको समझने में दिक्कत ना हो। आप लोग पढ़े हो, कुछ जानते होंगे। मॉडर्न क्लासिफिकेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंतर्गत कौन कौन से आता है? एक है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। सेकेंड वाला क्या है? अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। और थर्ड वाला कौन सा है? कॉन्क्रीट नाउन। और लास्ट जो है फोर्थ वाला वो कौन सा है? कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन। ठीक है, तो ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ये 4 को डिवाइड किया जाता है। इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो और अच्छे से उनको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये 4 डिविजन्स है या फिर क्लासिफिकेशन है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम सीखेंगे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन को डिटेल में। ठीक है, चलो हम उसको एक एक करके हम उसको डील करते हैं, एक एक करके हम समझते हैं। तो चलो अब हम देखते हैं फर्स्ट वाला को जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन का है। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर, है ना, स्पेसिफिक, विशेष जिसको बोलते हैं। तो यहां आप लोग देख लो डेफिनेशन, नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। स्पेसिफिक, ये वर्ड याद रखना, स्पेसिफिक। ठीक है, स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर या फिर हिंदी में विशेष, ये शब्द को याद रखना। ठीक है, तो अगर वो याद रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो प्रॉपर नाउन है। तो नाम, क्या चीज का नाम? स्पेसिफिक पर्सन, किसी विशेष व्यक्ति का नाम, या फिर प्लेस, विशेष जगह का नाम, या फिर थिंग, किसी विशेष वस्तु का नाम को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा हम कहते हैं। ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम, विशेष जगह का नाम, विशेष वस्तु का नाम, बस उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखो तो अच्छा समझ में आ जाएगा। रमेश, रमेश क्या है? एक विशेष व्यक्ति का नाम है।
है ना, रमेश एक विशेष व्यक्ति का नाम है, हम किसी को भी रमेश नहीं बोल देते, जिसका नाम है हम उसी को रमेश बोलते हैं, ठीक है। उषा एक लड़की का नाम है, ठीक है। और क्या का नाम हो सकता है, पंखा का नाम भी हो सकता है, ठीक है, पंखा का नाम भी उषा है, ठीक है। तो ये पंखा का नाम भी वस्तु का नाम भी हो सकता है, या फिर ये लड़की का नाम भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी विशेष कंपनी का पंखा, ठीक है, या फिर किसी विशेष लड़की का नाम उषा है। टॉमी है ना, एक कुत्ता का नाम हो सकता है, हम किसी भी कुत्ते को टॉमी करके नहीं बुला सकते हैं, स्ट्रीट डॉग को हम टॉमी बोल के नहीं बुला सकते हैं, जो हम अपने घर में पालते हैं उसका नाम हम टॉमी देते हैं, तो टॉमी नाम। दिल्ली एक विशेष जगह का नाम है, ठीक है, दिल्ली। इंडिया एक देश का नाम है, ठीक है। और ताजमहल एक मॉन्यूमेंट है ना, तो ताजमहल को हम लाल किला नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो ताजमहल एक नाम है, ठीक है, विशेष नाम है। रानी किसी लड़की का नाम है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, बस ये वर्ड को याद रखिएगा, स्पेसिफिक, विशेष, ठीक है। किसी भी विशेष जगह का नाम, विशेष व्यक्ति का नाम या फिर विशेष वस्तु का नाम को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं, या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा हम कहते हैं। नेक्स्ट वाला देखो, कॉमन नाउन। सेकंड वाला क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन मतलब क्या होता है, सामान्य, ठीक है, सामान्य रूप से हम एक नाम दे देते हैं, ठीक है। यहां पर देखो सबसे पहले तो डेफिनेशन तो अच्छे समझ में आएगा। नेम ऑफ अ क्लास ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। क्लास, ठीक है, एक वर्ग है ना, एक वर्ग जो सिमिलर होते हैं, तो उनको हम एक नाम दे देते हैं। जैसे टीचर, टीचर क्या होता है, लेडीज टीचर भी हो सकता है, जेंट्स टीचर भी हो सकता है, इंग्लिश टीचर, मैथ्स टीचर, फिजिक्स टीचर, केमिस्ट्री टीचर भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन सारे टीचरों को हम क्या बोल देते हैं, टीचर, ठीक है, ठीक है। यहां एग्जाम्पल देखो तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा। बॉय, ठीक है, बॉय बहुत सारे लड़के होते हैं, हर किसी को हम बॉय ही कह देते हैं, लेकिन अगर एक विशेष बॉय को बोला जाए, एक विशेष लड़के को बोला जाए, नाम से बोला जाए, तो वो क्या आएगा, प्रॉपर नाउन आएगा। जैसे यहाँ रमेश हो गया, एक लड़का है ना, एक लड़का है, तो उसको हम प्रॉपर नाउन में रखते हैं, उसका नाम है, एक विशेष लड़के का नाम है इसलिए, है ना, लेकिन वो लड़का है। तो अगर हम उसको बॉय बोलेंगे तो वो क्या आ जाएगा, कॉमन नाउन में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं, सभी लड़कों को हम क्या बोलते हैं, बॉय। और गर्ल, गर्ल लड़कियां, ठीक है, हर एक लड़कियों को हम क्या बोल देते हैं, गर्ल ही बोलते हैं, लेकिन एक गर्ल का नाम जब हम बोलेंगे तो वो क्या आएगा, प्रॉपर नाउन में आएगा। जैसे मैन, बहुत सारे आदमी लोग हैं, एक विशेष आदमी का नाम बोलेंगे तो प्रॉपर आएगा। वुमेन, महिलाएं, बहुत सारे महिलाएं हैं, सभी महिलाओं को हम वुमेन ही बोलते हैं, है ना। और अगर हम नाम देते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। डॉग, बहुत सारे डॉग्स होते हैं, बहुत सारे कुत्ते होते हैं, तो कुत्ते को जो भी हम नाम दे देते हैं, अलग अलग कुत्ते का नाम, ठीक है, एक विशेष कुत्ते का नाम देते हैं तो हाँ वो आ जाएगा प्रॉपर नाउन में। लेकिन हर कुत्ता को जो है हम क्या बोलते हैं, डॉग बोलते हैं। स्टेट, स्टेट्स हैं, देश में स्टेट्स हैं, ठीक है, तो स्टेट्स के अलग अलग नाम्स हैं, सभी स्टेट्स को हम क्या बोलते हैं, कॉमनली स्टेट ही कहते हैं। जैसे कंट्री, बहुत सारा देश है ना, लेकिन सभी देश को हम क्या बोल देते हैं, कॉमनली कंट्री बोलते हैं। एक एक देश का नाम होता है, ठीक है, तो वो एक एक देश का नाम होगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। जैसे यहाँ पर इंडिया आया है तो एक विशेष देश का नाम है, ठीक है। यहाँ बहुत सारे, इस दुनिया बहुत सारे इंडिया नाम का देश नहीं है, एक इंडिया है, ठीक है। तो ये सभी देशों को हम क्या बोलते हैं, कंट्री बोलते हैं कॉमनली। बिल्डिंग, बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, लेकिन सारे बिल्डिंग्स को हम क्या बोल देते हैं, बिल्डिंग ही कहते हैं। जैसे मैं टीचर की बात कर रहा था, टीचर, टीचर लेडीज टीचर भी हो सकते हैं, जेंट्स टीचर भी हो सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज टीचर्स हो सकते हैं, तो सभी को हम टीचर ही बोलते हैं कॉमनली, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं कॉमन नाउन। आई होप ये कॉमन नाउन आप सभी को समझ में आ गया होगा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, है ना। तो नेक्स्ट वाला को जल्दी से हम सीखते हैं, और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको और अच्छे से समझा के दूंगा, ठीक है। तो चलो हम अगला वाला को देखते हैं। तो चलो अब हम अगला वाला को देखते हैं। अगला वाला, थर्ड वाला कौन सा है, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद में मैं और अच्छे समझा दूंगा। नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम काइंड टेकन टुगेदर एज अ होल, ठीक है। तो ये कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। नेम ऑफ अ ग्रुप, एक समूह का नाम को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। और उस समूह में क्या होना चाहिए, किसी भी पर्सन का, एनिमल का, सेम काइंड, सेम काइंड, समान होना चाहिए, ठीक है। अगर पर्सन है तो केवल पर्सन लोग होंगे, एनिमल है तो, है ना, विशेष एनिमल होंगे, या फिर थिंग
वस्तुओं का समूह, ठीक है। तो सेम काइंड, समान हो, ठीक है। तो उस ग्रुप को जब हम नाम दे देते हैं तो वो क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, यहां पर क्या यूज किया गया है, क्लास ऑफ स्टूडेंट, क्लास ऑफ स्टूडेंट। यहां पर क्लास ऑफ स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंट्स लोगों का ग्रुप, ठीक है। उस ग्रुप में जो है कोई भी ऐरे गैरे लोग नहीं आ सकते हैं। अगर दूसरे आ जाएंगे तो वो क्लास ऑफ स्टूडेंट्स नहीं होगा, ठीक है। तो समान होना चाहिए, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड, चिड़ियों का समूह, ठीक है। उसमें केवल चिड़िया होना चाहिए, उसमें भेड़ बकरी नहीं आएंगे। अगर आएंगे तो फिर वो फ्लॉक ऑफ बर्ड नहीं होगा। तो फ्लॉक ऑफ बर्ड, चिड़ियों का समूह को फ्लॉक ऑफ बर्ड, तो ये फ्लॉक क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। अ बंच ऑफ कीज, है ना, चाबियों का गुच्छा, तो बंच। अ गैंग ऑफ थीव्स, चोरों का समूह को हम क्या कहेंगे, गैंग, कलेक्टिव नाउन होगा, ठीक है। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, है ना, टीम, जो प्लेयर्स लोगों का ग्रुप होता है उसको क्या बोलेंगे, टीम, तो वो कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी समूह को जो नाम दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। और उस ग्रुप में सेम चीज हो, ठीक है, उसमें कुछ भी अलग अलग ना हो, नहीं तो फिर उसके लिए नाम नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रहे कि सेम काइंड हो उसमें तभी, और उसको टुगेदर एज अ होल लेना चाहिए। सभी को एक समूह के रूप में, एक ग्रुप के रूप में उसको नाम दिया जाएगा, तभी वो कलेक्टिव नाउन होगा, ठीक है। तो आई होप ये कलेक्टिव नाउन आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलो हम जाते हैं अगले वाले पे, और वो कौन सा है, मटेरियल नाउन है, ठीक है। चलो अगला वाला को हम जल्दी से सीखते हैं। अगला वाला फोर्थ वाला कौन सा है, मटेरियल नाउन, ठीक है। मटेरियल मतलब क्या होता है, पदार्थ या फिर द्रव्य भी हम कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा भी हम कहते हैं। तो यहाँ डेफिनेशन देखो पहले, नेम ऑफ मटेरियल्स, नेम ऑफ मटेरियल्स और सब्सटेंसेस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, ठीक है। तो ये बेसिकल मटेरियल नाउन को हम कैसे समझ सकते हैं, ये जो है हमारे पास नेचुरल रूप से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेचुरल रूप से प्रेजेंट होते हैं, उसको हम अपने से बना नहीं सकते हैं, उसमें हम कुछ मिला करके हम बना सकते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्या, मटेरियल नाउन्स, ठीक है। तो यहां पर देखो एग्जांपल देखो, मिल्क, मिल्क को हम खुद बनाते हैं क्या, नहीं, हमको गाय से मिलता है या फिर भैंस से मिलता है। गोल्ड, गोल्ड को भी हम उसमें कुछ मिला मिला के बनाते हैं, सिल्वर भी, है ना, आयरन भी, कोल को भी हम नहीं बनाते हैं, सॉल्ट, क्लोथ, है ना। तो ये सब चीज जो है किसके अंतर्गत आते हैं, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। पदार्थ या फिर सब्सटेंस या फिर लिक्विड, है ना, वाटर भी आ सकता है इसमें, वाटर, वाटर, जूस, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो आई होप यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मटेरियल नाउन होता क्या है, ठीक है। अगला वाला, नेक्स्ट वाला क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या होता है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। भाव को व्यक्त करता है जो वर्ड, उसको हम, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। नेम ऑफ क्वालिटीज, एक्शंस और स्टेट, ठीक है, वो क्वालिटीज का नाम होता है या फिर स्टेट का नाम होता है। स्टेट मतलब राज्य वाला स्टेट नहीं है, ठीक है। क्वालिटीज का नाम होता है, स्टेट होता है, या फिर एक्शन का नाम होता है, वो भाववाचक संज्ञा होता है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, बेसिकली बहुत इजी तरीके से कैसे समझ सकते हैं कि ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ऐसे नाउन होते हैं जिसको हम ना देख सकते हैं और ना ही हम छू सकते हैं, ठीक है। केवल हम उसके बारे में सोच सकते हैं, तो उसको बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। कांट सी और टच, कांट सी और टच, ठीक है, ओनली वी कैन थिंक, उसको हम क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे एग्जांपल देखो, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी एक वस्तु है, उसको आप ऐसे छू सकते हो या फिर देख सकते हो, नहीं, हम उसके बारे में सोच ही सकते हैं, ठीक है। तो हॉनेस्ट व्यक्ति को हम देख सकते हैं लेकिन हॉनेस्टी को हम नहीं देख सकते हैं। वैसे ही देखो हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को हम देख सकते हैं क्या, हैप्पीनेस एक वस्तु है, उसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं ऐसे, नहीं। तो हैप्पीनेस किसके अंतर्गत आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएगा। केवल उसके बारे में हम सोच सकते हैं, ठीक है, उसको हम ना देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। वैसे ही गुडनेस, अच्छा व्यक्ति को देख सकते हैं, खुश व्यक्ति को देख सकते हैं, है ना। अच्छाई को हम नहीं देख सकते हैं, है ना, अच्छाई कुछ वस्तु नहीं है जो हम उसको टच करके देख सकते हैं, नहीं। जैसे वैसे ही लव, लव को हम देख सकते हैं क्या, नहीं, लव कुछ वस्तु नहीं है जिसको हम टच कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। लव करते हुए व्यक्ति को देख सकते हैं, प्यार करते हुए व्यक्ति को हम देख सकते हैं, लेकिन लव को हम देख नहीं सकते। वैसे ही विजडम, प्रज्ञा, प्रज्ञा का हम देख नहीं सकते। ग्रीड, है ना,
लालच, लालची व्यक्ति को देख सकते हैं लेकिन लालच को हम नहीं देख सकते हैं, है ना। वैसे ही हेट, घृणा को हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो इसको समझने के लिए केवल आप इस लाइन को याद रखिएगा, कांट सी और टच। ठीक है, जिस भी चीज को हम आंखों से देख नहीं सकते हैं और हम उसको टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो वो नाउन क्या में तो वो नाउन किसके अंतर्गत आता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन जो है 5 प्रकार के होते हैं। तो आई होप ये पांचों जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो दोबारा देखिएगा, अगर आ गया है तो वेल एंड गुड, फाइन, अपने दोस्तों को भी शेयर करके आप सिखा सकते हैं। तो अगला वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, ठीक है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन, तो वो भी बहुत जरूरी है, उसमें भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। वहां भी डाउट्स होते हैं, क्योंकि अगर मान लो मैं पूछता हूं आपको, जो तारे हैं, ठीक है, तारों को हम बोलते हैं तारे अनगिनत हैं, ठीक है, लेकिन वो तारे, स्टार वर्ड जो है वो क्या के अंतर्गत आता है? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? वो काउंटेबल के अंतर्गत आता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं तारा जो है अनगिनत है, स्टार्स आर अनकाउंटेबल, लेकिन वो तारा क्या होता है? काउंटेबल होता है। ठीक है, वैसे ही अगर मान लो मैं पूछता हूं मनी, मनी काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल है? पैसे को तो हम गिन सकते हैं, लेकिन फिर भी से वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से कुछ न कुछ डाउट्स मन में रहते हैं, तो उन सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा। तो उसके लिए आप वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच जाएगा और आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आप कुछ ना कुछ सीखते रहो। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैं वीडियोस लाता रहता हूं, आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आप भी कुछ नया सीख जाओ, मैं भी कुछ नया सीख जाऊं। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे होम, स्टे सेफ।